देखो बच्चे, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसे हमें एसी सोर्स से कनेक्ट किया है और हमने जो वोल्टेज दिया है ये वी नॉट साइन ओमेगा टी दी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वोल्टेज देते हैं और हमको करंट मिलता है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो करंट का एक्सप्रेशन ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन अब हम देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि वोल्टेज देंगे तो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसका एक डेरिवेशन है बच्चे। अब डेरिवेशन में देखो, जब कभी हम कोई डेरिवेशन करते हैं उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। इस डेरिवेशन का लॉजिक ये है कि हम जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जितनी वोल्टेज सप्लाई करते हैं उतनी वोल्टेज यूटिलाइज हो जाती है। सप्लाई ये कर रहा है और कंज्यूम ये कर रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इक्वल टू क्यू बाय सी। क्या होता है? V इक्वल टू क्यू बाय सी। तो जितनी सप्लाई होगी उतनी यूटिलाइज होगी। तो सप्लाई कितनी हो रही है? V नॉट साइन ओमेगा टी, और यूटिलाइज हो रही है ये क्या है? Q बाय सी। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा V नॉट सी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू। चार्ज का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, चार्ज की वैल्यू। अब अगर चार्ज की वैल्यू आ गई है, अगर करंट निकालना है तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। हमने आपको बताया ना करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई क्या होता है? क्यू बाय टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, चार्ज की वैल्यू पुट करोगे, क्या है चार्ज की वैल्यू? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी नॉट सी और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। अब रीअरेंज कर लोगे तो यही सेम आ जाएगा, सेम ही है ये। तो इस तरीके से हमारा यहाँ एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा। अच्छा, किसी बच्चों को ये पता नहीं होता है कैसे आया, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो मतलब जिनके पास मैथ्स नहीं है। देखो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, चाहिए ध्यान रखना। जब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कॉस आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, जो चीजें कांस्टेंट है वो पहले ही बाहर आ जाती है। देखो, वी नॉट और सी पहले ही बाहर आ गया, वी नॉट और सी पहले ही बाहर आ गया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये तो ठीक है, वी नॉट सी तो वी नॉट सी हो गया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी आ गई। एक्स्ट्रा ओमेगा कहाँ से आया? तो आप लोगों ने बच्चे चेन रूल पढ़ा होगा, उसके हिसाब से है। जिसने चेन रूल नहीं पढ़ा उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। तो देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। और अगर मान लो साइन के थीटा है, क्या है? साइन के थीटा, और नीचे क्या है? सिर्फ थीटा है यहाँ, और यहाँ के एक्स्ट्रा है, तो के बाहर आ जाता है उस, ये हो जाएगा। जो के एक्स्ट्रा ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? टी के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ओमेगा एक्स्ट्रा था, तो ओमेगा क्या आ गया? बाहर आ गया। ये समझ लो, ओमेगा क्या आ गया? बाहर आ गया। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए यही सफिशिएंट है समझना। बट ये है कि लास्ट क्लास में जो हमने एक्सप्रेशन बताया था उस हिसाब से आप मैच कर सकते हो। फिर हमने लास्ट क्लास में आपको ये भी, इसके आगे ये भी बताया था कि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखते हैं? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और फिर हम क्या कराते हैं इसको हम आगे जब लिखते हैं तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई? आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई? वी नॉट ओमेगा सी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? वी नॉट बाय वन बाय ओमेगा सी। फिर हमने आपको बताया था, इधर देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है, इसे कंपेयर कराते हैं। करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय अपोजिशन। क्या होता है? वोल्टेज बाय अपोजिशन। तो यहां पर जो अपोजिशन आया वो कितना आया? 1/xc। और मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के केस में जो अपोजिशन होता है इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा? 1/ωc। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। ये हमारा एक्सप्रेशन था। ठीक है, आगे बढ़े, ऐसे आगे देखो अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टर कनेक्टेड विद एसी। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था इंडक्टर एसी से कनेक्टेड है हमारे पास ये। ठीक है, तो हम लोग फिर से आपको वही चीज बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमको क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो हम लोग एसी वोल्टेज देंगे। एसी वोल्टेज क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग आपको यहाँ पे एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं।
और इसके बदले हमको करंट मिलेगा। तो अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर सर्किट का लॉजिक यही होता है कि हमारा काम वोल्टेज देना होता है, हम वोल्टेज देते हैं और अप्लायंस क्या करता है, वोल्टेज कंज्यूम करता है। अप्लायंस क्या करता है, वोल्टेज कंज्यूम करता है। जो एक इंडक्टर होता है उसका जो वोल्टेज कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -L/di/dt। तो हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं V0 sin ओमेगा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/di/dt। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो अच्छे, L को इधर ले आते हैं और dt को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा ये, V0/L sin ओमेगा t dt इज इक्वल टू di। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास vi आ गया है और हमें i चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसका, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। करंट का इंटीग्रेशन 0 से i हो जाएगा और टाइम का इंटीग्रेशन एक कंप्लीट साइकिल के लिए कर देंगे, 0 से लेके t कर देंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा, ये V0/L बाहर आ जाएगा। जो चीज़ें कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन से बाहर आती है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में ओमेगा आ जाएगा। मतलब इसका एक्सप्रेशन अगर लिखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, -V0/ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे हमारे पास, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिर से बता रहे मैथ्स नहीं है, उनका एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे आया। तो देखो बच्चे, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इसका आइडिया दे देते हैं। देखो V0/L तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन का होता है माइनस कॉस। फिर ये ओमेगा अपॉन में कैसे आ गया, देखो जैसे हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। जैसे अगर आप लोग साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बट अगर आप साइन के थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, साइन किसका, के थीटा का, तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस के थीटा बाय के प्लस सी। मतलब इस तरीके से अपॉन में के आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर अपॉन में ये आ गया। तो ये हमारा अच्छा एक्सप्रेशन था, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो आई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -V0/ओमेगा L कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। इसको आप I0 लिख सकते हो। I0 क्या हो जाएगा हमारे पास, V0/ओमेगा L। और जब आप इसे कंपेयर कराओगे, किससे कंपेयर कराओगे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय अपोजिशन से। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय अपोजिशन से। तो यहाँ पर जो अपोजिशन होता है इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, XL ओमेगा L के बराबर आ जाएगा। तो ये चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी बच्चों, आपको इसके बारे में। तो